हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं लखनीत व्लॉग्स के बारे में, यानी कि नीतू बिष्ट और लखन रावत के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने एक नया व्लॉग पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि दिल्ली की सड़कों में कुछ बदमाशों ने नीतू के साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश की। यहाँ तक कि वो जिस कार में बैठी थी उस कार का एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की गई। तो हुआ ये कि नीतू शायद अपने किसी काम की वजह से घर से बाहर निकली हुई थी, और वो जब भी घर से बाहर जाती है तो अकेले नहीं जाती, उसकी टीम का कोई ना कोई मेंबर हमेशा उसके साथ होता है। तो इस बार भी नीतू जो है अपने टीम मेंबर्स के साथ थी, और हमेशा देखा गया है कि चाहे वो ड्राइव कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उसके साथ होता है। इस बार नीतू ड्राइव तो नहीं कर रही थी, उनके ड्राइवर उनके साथ थे और दूसरे कार में उनके टीम मेंबर्स थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने, कुछ दो लड़के थे किसी दूसरे कार में, और वो नीतू को फॉलो कर रहे थे। वो नीतू को देखकर कुछ गलत तरीके के इशारे कर रहे थे, और साथ ही साथ वो शायद ड्रिंक किए हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नीतू के कार को हार्म करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इतनी बुरी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश की कि अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट भी हो सकता था। बट फॉर्चुनेटली वो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ है। बट ये बहुत ही फिशी है, बहुत ही क्रिंज हरकतें हैं जो नीतू के साथ हुआ है। मामला पुलिस केस तक पहुंच गया है जब नीतू ने देखा कि उसे लड़के फॉलो कर रहे हैं, गंदे इशारे कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कार को एक्सीडेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो नीतू ने उसके कार को रुकवाने को कहा। उनके ड्राइवर ने भी इंसिस्ट किया कि आप अपना कार रोकिए, और आगे चल के उन लड़कों की कार को रुकवा दी गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नीतू के कार को ही नहीं बल्कि और दूसरे लोगों के कार को भी हार्म करने की कोशिश करी थी। बिकॉज वो शायद ड्रिंक किए हुए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत बुरी तरीके से चला रहे थे, और दूसरे के कारों से भी उनकी टक्कर हुई थी, जिनकी वजह से उनको रोका गया और वहीं पर उनकी झड़प होने लगी। जब ये बात लखन तक पहुंची, तुरंत उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने लखन को कॉल किया और बताया कि इस तरीके के वाकया हुआ है। तो लखन ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया। पुलिस वाले और लखन साथ में ही स्पॉट पर पहुंचे, और फिर वहां पर लखन के साथ भी उन लोगों की बहुत ज्यादा झड़प हुई, और फिर पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे वाक्य में, इस पूरे वीडियो में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नीतू बहुत ही ब्रेवली उन सब चीजों को हैंडल कर रही थी। वो लड़की बाहर निकलकर उन बदमाशों के साथ डील कर रही थी, उन्हें भैया भैया कहकर भी, लेकिन उनके साथ लड़ रही थी। अदरवाइज कोई दूसरी लड़की होती, चाहे वो इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, सहम जाती कि कहीं बाहर मैं निकलूं या ना निकलूं, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। बट वो बहुत ही ब्रेवली, बहुत अच्छे से वो चीज हैंडल करी थी, और हम सभी लड़कियों को उनसे ये सीखना चाहिए। नीतू के साथ ऐसा वाक्य पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप उनके व्लॉग्स को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई महीने पहले उन्होंने एक व्लॉग शेयर किया था जहां पर उनके घर में कोई एक लड़का घुस आया था, पता नहीं जबरदस्ती। उनको किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, और शायद उनका कोई गेट खुला रह गया हो, या जैसे भी वो झूठ बोलकर घर के अंदर घुस आया। जब नीतू ने देखा कि ये शायद बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है, या उसके एक्सप्रेशन मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसने सबको कहा कि आखिर ये लड़का कौन है, इसे किसने अंदर आने दिया। कोई नहीं जानता था कि वो लड़का कौन है, और वो नीतू से मिलने आया था, और हो सकता था कि वो नीतू को हार्म भी पहुंचा दे। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नीतू बाहर निकली, वो हमेशा जो है मॉर्निंग में डॉग्स को फीड कराने निकलती है, तो उस दौरान भी वो लड़का उसे फॉलो कर रहा था। बट फॉर्चुनेटली उस समय भी नीतू के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और शायद उस लड़के को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सेकंड टाइम्स है जो नीतू के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। एक्चुअली ये बहुत ही गलत हरकत है। क्या होता है ना, हमारे देश में अगर कोई लड़की जो है इन्फ्लुएंसर है, या फिर वो सोशल मीडिया पर आपको दिख रही है छोटे कपड़े पहने हुए, टीवी पर दिख रही है, या फिर किसी मूवीज में दिख रही है, तो हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड मैन हैं उनको लगता है कि हम इस लड़की के साथ गंदी नीच हरकतें कर सकते हैं। तो ऐसी टाइप की कुछ हरकत जो है वो मौनी रॉय के साथ भी हुआ है। मौनी रॉय ने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उसने बताया कि वो हरियाणा गई हुई थी किसी शो के लिए। वहां पर कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ही अभद्र हरकत करने की कोशिश की, उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करी, बहुत ही गलत तरीके से उसके ऐसे बॉडी पार्ट्स पर टच करने की कोशिश की जहां पर उसके मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब वो डांस कर रही थी, जब वो स्टेज पर थी, तो बहुत लो एंगल से वो कैमरे से उसको शूट किया जा रहा था, जहां से लोगों को नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे देश के लोगों की ये मानसिकता हो गई है, मर्दों की, कि अगर कोई लड़की, जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि इनको तो जो है मूवीज में काम करने के लिए या टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो क्यों ना हम भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हो अपने काम के लिए। वो छोटे कपड़े पहनकर घूमती है अपने काम के लिए, वो अपने बॉडी का शो ऑफ करती है अपने काम के लिए, लेकिन किसी भी लड़की को, इस दुनिया में किसी भी लड़की को उसके मर्जी के खिलाफ टच करना, उसके वीडियोस बनाना या उसको अब्यूज करना, ये क्राइम है।
बहुत ही घटिया मानसिकता वाली क्राइम है जो आपको नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ये भी कानून है कि एक स्त्री को उसका पति भी उसकी मर्जी के खिलाफ अगर छू ले तो वो शारीरिक शोषण में आता है। तो आप भी वही हरकत कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पब्लिक फिगर है तो आपके लिए वो खेलने की चीज हो गई है, उसको अब्यूज करने की चीज हो गई है। और मैं अपने देश के सारे मर्द जात से एक बात कहना चाहूंगी, अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर छोटे कपड़े पहन रही है, नाच रही है, जो भी कर रही है, ये उसकी अपनी चॉइस है। उसने आपको कभी भी इस चीज के लिए अप्रोच नहीं किया है कि आप उनके साथ कुछ गलत हरकत करो। ये उनकी चॉइस है, उनके हस्बैंड ने उनको करने दिया, उनके घर वालों ने उनको करने दिया है, तो वो कर रही है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर या फिर किसी भी चीज में अगर आपको दिख जाए तो आप उनके साथ अश्लील हरकतें करो, या फिर दूसरी भी नॉर्मल लड़कियों के साथ जो सोशल मीडिया पर नहीं है, दूर दूर तक आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती, अगर वो कहीं पर भी छोटे कपड़े पहनकर या किसी भी तरीके की अगर वो दिख जाए। आजकल तो छोटे कपड़े भी बहुत दूर की बात है, लड़कियां तो बुर्के में भी सेफ नहीं है हमारे देश में। तो इस तरीके की हरकतें ना करें। बहुत ही सिक मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत ही घटिया मानसिकता वाले जो लोग हमारे देश में आजकल पनप रहे हैं, इनकी वजह से हमारे देश में लड़कियां तो छोड़ दो, एक छोटी सी बच्ची भी सेफ नहीं है। और बहुत ही घटिया बात है ये हमारे देश के लिए। खैर, मैं तो सभी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके अपने आप को बचाकर चलिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथों में है। आज के डेट में हम लड़कियां अपने घर पर भी अपने सगे संबंधियों के साथ भी सेफ नहीं है, फिर हम बाहर की बातें क्या ही करें। तो हमेशा अपना प्रोटेक्शन अपने साथ रखिए और ये समझिए कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम खुद हैं और कोई भी नहीं। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।